ईरान के सामने झुका अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप बोले हम करेंगे अच्छी डील। ईरान के साथ अमेरिका नहीं लड़ेगा जंग। इजराइल को लग रहा है ईरान के हमले का डर। मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण खामोशी दिखाई दे रही है। अमेरिका, ईरान और इजराइल तीनों जंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके सुर शांति वाले सुनाई दे रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि बातचीत जरूरी है, बातचीत से ही समस्या का समाधान होना चाहिए। लेकिन शांति की बात करते करते दूसरे को धमकी भी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि हमारी बात नहीं मानेंगे तो जंग होगी। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त मिडिल ईस्ट पर लगी हुई हैं, क्योंकि यहां जंग हुई तो पूरी दुनिया को इसका नुकसान भुगतना होगा। इन सब के बीच ईरान और अमेरिका दोनों ही तरफ से जो बयान सामने आए हैं, उससे कुछ राहत भी मिलती दिख रही है। खासतौर पर जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार किया, उसके बाद ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए हैं। तो क्या ईरान और अमेरिका के बीच टल गई है जंग? आज हम इसी सवाल को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं ईरान की। तो मिडिल ईस्ट में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि क्या यहां जंग शुरू होने वाली है? जंग होगी तो इसकी शुरुआत कौन करेगा? अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करेंगे, या ईरान में कोई ऐसी घटना होगी जिसके चलते ईरान को ही हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? वैसे ईरान तो यह लगातार दावा कर रहा है कि वो जंग की शुरुआत नहीं करेगा, लेकिन उस पर अगर हमला होता है तो वो जवाब जरूर देगा। और इस बार का जवाब इतना भयानक होगा कि जबरदस्त तबाही मचेगी। ईरान की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि वो बातचीत के लिए भी तैयार है, बातचीत का माहौल भी बनाने को तैयार है। और यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से जब यह कहा गया कि ईरान की नौसेना जो ओमान सागर में युद्धाभ्यास करने वाली थी, उसे रोका जाए, क्योंकि ओमान सागर में ही इस वक्त अमेरिका का जंगी बेड़ा तैनात है। तो ईरान को लगा कि इस वक्त युद्धाभ्यास से बातचीत की संभावना भी खत्म हो जाएगी, इसीलिए उसने युद्धाभ्यास को कुछ दिनों के लिए टाल दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का भी कहना है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका भरोसेमंद देश नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम तनाव को कम करने के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका पर हमें बहुत भरोसा नहीं है। अमेरिका अब ईरान के लिए एक भरोसेमंद बातचीत करने वाला साझेदार नहीं रहा। फिर भी ईरान अमेरिका के साथ न्यायपूर्ण और संतुलित समझौता करना चाहता है, खासकर परमाणु हथियारों के मुद्दे पर। ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन उसे गलत जानकारी और गलत आकलन के आधार पर किसी भी सैन्य कार्रवाई की चिंता है। कुछ ताकतें डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध की तरफ धकेलना चाहती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ट्रंप सही फैसला लेंगे। अराक्ची ने यहां साफ कह दिया है कि अमेरिका पर उन्हें कोई भरोसा नहीं है। दरअसल पिछले साल जिस तरह से अमेरिका जब ईरान से बातचीत कर रहा था, तभी अमेरिका के इशारे पर इजराइल ने उस पर हमला कर दिया था। यही वजह है कि ईरान अमेरिका पर पूरी तरह से भरोसा करने को तैयार नहीं दिख रहा। लेकिन तुर्की, कतर, यूएई, सऊदी अरब जैसे देश अमेरिका और ईरान के बीच पुल का काम कर रहे हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ बातचीत करना आसान नहीं है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। ईरान ने अपने तेवर सख्त किए तो डोनाल्ड ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए। पहले ट्रंप ईरान पर बातचीत के लिए शर्तें लगा रहे थे, लेकिन ईरान ने जब साफ कह दिया कि वो शर्तों के दबाव में बात नहीं करेगा, तो ट्रंप ने भी उन शर्तों को हटा दिया जिन पर ईरान को आपत्ति थी। इसके बाद कहा जा रहा है कि तुर्की में इस सप्ताह के आखिर तक ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो सकती है। तो अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिका ने पहले क्या शर्तें रखी थी और अब क्या कहा जा रहा है, ये पूरा देख लेते हैं। तो पहले डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि अगर ईरान ने हमारी बात नहीं मानी तो हम ईरान को बर्बाद कर देंगे। ईरान को बातचीत करनी होगी, नहीं तो उस पर जबरदस्त हमला किया जाएगा। लेकिन अब अमेरिकी आउटलेट एक्सियोस ने दावा किया है कि मिस्र, कतर और तुर्की ने ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की पहल की है, जिसके बाद अंकारा में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ की ईरान के अधिकारियों के साथ बैठक तय हो गई है। पहले इस बातचीत के लिए अमेरिका की तरफ से जो शर्तें रखी गई थी, उसमें पहली शर्त थी कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, अपने ही लोगों पर अत्याचार नहीं करेगा और ना ही किसी की जान लेगा, यूरेनियम संवेधन नहीं करेगा और अपने सभी परमाणु संयंत्रों की जांच के लिए आईएईए को इजाजत देगा। ईरान लंबी दूरी की मिसाइलों का निर्माण नहीं करेगा, मिसाइल स्टॉक को भी कम करेगा। अमेरिका की तरफ से बार बार धमकी दी जा रही थी कि इन शर्तों को पहले ईरान माने, तभी उससे बात की जाएगी। लेकिन जब ईरान ने साफ कह दिया कि वो इस तरह की शर्तें नहीं मानेगा, तो अमेरिका को 4 में से 2 शर्तें जिन पर ईरान को आपत्ति थी, उसे हटाना ही पड़ा। अब अमेरिका की तरफ से बातचीत के लिए सिर्फ 2 शर्तें रखी गई हैं, जिसमें पहली है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अपने ही लोगों पर अत्याचार नहीं करेगा और ना ही किसी की जान लेगा।
अब आप ये भी देखिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई लगातार ये बात कहते रहे हैं कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है, और दूसरा पश्चिमी देशों की तरफ से जो प्रोपेगेंडा ईरान को लेकर चलाया जा रहा है कि वो अपने ही लोगों पर अत्याचार कर रहा है, उस पर तो खुद पश्चिम में ही सवाल उठ रहे हैं। ईरान लगातार यह कह रहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तो उसके यहां पहले से ही छूट है, सिर्फ दंगाइयों पर ही कार्रवाई हो रही है। यानी ईरान जो बातें लगातार कह रहा था, उसने अमेरिका की भी वो ही बात मानी है, कोई नई शर्त नहीं मानी। ना तो उसने अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करने पर समझौते की बात कही है, और ना ही मिसाइल क्षमता को सीमित करने के मामले में अमेरिका के दबाव में वो दिखाई दे रहा है, बल्कि अमेरिका को ही अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के बयान को माना जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर अटैक होता है तो वो अमेरिका के सहयोगियों को भी निशाना बनाएंगे। ऐसे में ईरान की जंग पूरे मिडिल ईस्ट में छिड़ सकती है। मिडिल ईस्ट में बहरीन, जॉर्डन, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, कतर और इजराइल जैसे देश अमेरिका के सहयोगी हैं। इसके साथ ही ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि जंग की स्थिति में हॉर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर को वो बंद कर देगा। इस सिचुएशन में अरब और अमेरिका के साथ साथ एशिया में भी व्यापार पर असर होगा। सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों का कहना है कि जंग की बजाय बातचीत ही बेहतर है। यूएई, तुर्की और सऊदी ने जंग के दौरान अमेरिका को अपना बेस देने से भी इनकार कर दिया है। अब ऐसे में एक बात तो साफ है कि अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर वो ईरान पर हमला करता है तो एक लंबी जंग में फंस जाएगा, और इजराइल भी जंग के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि जैसे ही ईरान में किसी धमाके की खबर सामने आती है, तुरंत ही इजराइल की तरफ से सफाई आनी शुरू हो जाती है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। और इसका कारण भी है क्योंकि उसे पता है कि ईरान की 3000 मिसाइलें उसकी तरफ ही तनी हुई हैं। जैसे ही जंग शुरू होगी, ईरान एक साथ 3000 मिसाइलें छोड़ देगा, जिससे इजराइल मलबे में बदल सकता है। और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इजराइल मिट्टी में मिल जाए, इसीलिए वो भी ईरान पर हमले की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ट्रंप हमले की बात तो कह रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ डील कर लेंगे। फ्लोरिडा में पत्रकारों ने जब ट्रंप से यह सवाल किया कि खामेनेई तो अमेरिका को ही धमका रहे हैं, तो जवाब में उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में जिस तरह की बयानबाजी खामेनेई की तरफ से की गई है वो स्वाभाविक है। वो इस तरह का बयान क्यों नहीं देंगे, क्योंकि माहौल ही तनावपूर्ण है। ऐसे में खामेनेई से इसी बयान की उम्मीद थी, लेकिन अमेरिका की कोशिश है कि जंग की जरूरत ही ना पड़े। हम कूटनीति को प्राथमिकता दे रहे हैं। अगर समझौता नहीं हो पाता है तो आगे के हालात खुद ही सच्चाई सामने ला देंगे। फिर भी मैं कह रहा हूं कि हम कोई डील करेंगे, नहीं तो देखेंगे मैं सही था या नहीं। साफ है अब अमेरिका झुकता दिख रहा है, तो जंग का खतरा भी धीरे धीरे टल रहा है। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।